इजराइल के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन इजराइल और ईरान की दुश्मनी को समझने वालों ने अब नवंबर को लेकर बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। नेतन्याहू को भी नवंबर को लेकर जो रिपोर्ट मिली है उसमें बहुत बड़े युद्ध की बात सामने आई है। यह है सुरमई रंग का F-15 फाइटर जेट। यह इजराइल का जेट है जो ईरान पर हमले के लिए टेक ऑफ करने जा रहा है। यह है हरे और पीले रंग का F-16। यह भी ईरान पर 26 अक्टूबर वाली एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। इजराइल के ये दोनों फाइटर जेट ईरान की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये दोनों उड़ते हैं और फिर तेहरान के आसमान में दिखता है इनका एयर स्ट्राइक का रिजल्ट। ईरान का दावा है कि बहुत से हमले रोक लिए गए, नुकसान बहुत मामूली हुआ, लेकिन इजराइल के हमले ने दुनिया को डरा दिया है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक अक्टूबर में ही करेगा या नवंबर तक इंतजार करेगा। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان। इजराइल के मिशन में 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए। सबके टारगेट अलग अलग थे, लेकिन मिशन एक था और वो था ईरान पर सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक। क्या ये मुमकिन हो पाया? वॉर रूम में बैठे नेतन्याहू से बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई ईरान पर हुआ हमला कामयाब मिशन कहा जाएगा? הבוקר המוקדמות של יום שבת קיימנו את הבטחתנו. חיל האוויר תקף ברחבי איראן. פגענו קשות ביכולת ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים שמכוונים כלפינו. כל זה בא אחרי שבחודשים האחרונים פעלנו באופן שיטתי, על פי תוכנית סדורה, לקצץ את זרועות התמנון של איראן, חיזבאללה וחמאס. שלשום פגענו בראש התמנון, המשטר האיראני. ईरान क्या सोच रहा है? क्या ईरान 25 और 26 अक्टूबर की रात को इजराइल की तरफ से हुए हमले से घबरा गया है? 26 अक्टूबर की रात ईरान पर काफी भारी थी, लेकिन ईरान की लीडरशिप ने ठान लिया है कि जवाब तो देना ही पड़ेगा और इजराइल को इसका इंतजार करना होगा। ईरान में रात भर टेंशन रही, लेकिन सुबह होते होते तेहरान तो सामान्य नजर आया। ईरान की राजधानी में लोगों ने जो कहा वो नेतन्याहू को परेशान कर सकता है। از اخبار دنبال کردیم، فهمیدیم که اسرائیل به خاک ما هجوم آورده و حمله کرده. منتها یک کشور کوچیکه که حالا ما یه بار زدیم، اونام زدن، ولی خب اون تهدیدی برای کشور ما نیست. ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल की ताकत उसकी वायुसेना में है, उसके फाइटर जेट्स में है, उसमें फिट किए जाने वाले बम और मिसाइल में है। यह है इजराइल का F-16 फाइटर जेट जो रात में ही ईरान पर बमबारी के लिए तैयार कर लिया गया था। इसी फाइटर जेट ने गजा और लेबनान में भारी तबाही मचाई है और अब ये ईरान के खिलाफ मिशन के लिए तैयार किया गया। इजराइल का एक एक लड़ाकू विमान इशारा करता रहा है कि वो तेल अवीव की तरफ आंख उठाने वाले को बख्शेगा नहीं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. बेनियामिन नेतन्याहू के इस भरोसे के पीछे इजराइल की एयरफोर्स है। उसके बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट हैं। ये सुरमई रंग का विमान इजराइल का F-15 फाइटर जेट है, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक। ये विमान इजराइल को अमेरिका से मिला है। इसी पीले रंग के विमान यानी इजराइल के F-16 फाइटर जेट ने गजा पर सबसे ज्यादा बम बरसाए हैं। ये विमान रोजाना बॉम्बिंग मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं और फिर रात भर बमबारी होती है।
F-16 अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है। ये 2200 किलोमीटर तक की रफ्तार से उड़ सकता है। ये फाइटर जेट 900 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इस विमान में बहुत ही आधुनिक रडार और सेंसर लगे हुए हैं। F-16 मल्टी रोल फाइटर है, यानी ये विमान पर भी अटैक करता है और दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी तबाह करता है। यह ऐसा सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है जो बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। ये विमान गजा और बेरूत में कैसे बमबारी कर चुके हैं, उसका एक ट्रेलर देखिए। इसी फाइटर बॉम्बर ने गजा की कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चंद सेकंड में पूरी तरह गिरा दी थी। इस बम से इसराइल ने गजा में भी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गजा और लेबनान के खिलाफ सबसे बड़ा खलनायक बना हुआ है। इसराइल ने यही फाइटर ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया है। F-15 और F-16 इजराइल के ये दोनों विमान उसके मजबूत विकल्प रहे हैं, लेकिन इसके अलावा F-35 भी है जो ईरान को देखते हुए इजराइल का सबसे खतरनाक फाइटर माना जाता है। ईरान भी जानता है कि इजराइल के इस फाइटर जेट को रोकने के लिए उसके पास पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकता है। दोनों एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या आगे ये युद्ध और तेज होगा? क्या इजराइल और ईरान के बीच युद्ध इस महीने के खत्म होते होते लाल अक्टूबर का दर्जा देगा या फिर नवंबर की शुरुआत दोनों मोर्चे पर खून की नदियां बहाने के लिए की जाएंगी? ये डर पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया है कि ईरान और इजराइल का युद्ध नवंबर में एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। अब दुनिया के इस हिस्से में देशों ने अपना कैंप चुनना शुरू कर दिया है और ईरान के लिए सबसे बड़ी खबर तुर्की से आई है। İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. इसमें कोई शक नहीं, ये युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक वेपन इस्तेमाल होंगे, क्योंकि अब रूस ने भी खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन है और बाइडेन की पूरी कोशिश है कि इसराइल के हथियारों की धार कम न हो। इजराइल के हमले पूरी तरह कामयाब ना हो, इसके लिए ईरान ने अपना अरमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया था और यह अब भी रेड मोड में चल रहा है। और यही वजह रही कि इजराइल ने 26 अक्टूबर वाले अटैक के लिए एक प्लान बनाया। प्लान ये कि फाइटर जेट्स ईरान की हवाई सरहद में दाखिल हुए बिना उस पर अटैक करेंगे। ईरान के इंजीनियर दावा करते हैं कि ये स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक करके गिरा सकता है। ये 360 डिग्री में अपने टारगेट को ट्रैक करता है। 200 किलोमीटर की ट्रैकिंग रेंज में इससे किसी भी हवाई टारगेट का बचना मुश्किल है। जब टारगेट 120 किलोमीटर की रेंज में होता है तो इसकी मिसाइल उसे मारकर गिरा सकती है। ऐसा ये 27 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी टारगेट के खिलाफ कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन में अरमान एक साथ 24 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि उनमें से 6 को मार गिराने के लिए ये एक साथ मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है। ईरान का दावा है कि अरमान डिफेंस सिस्टम कंप्लीट पैकेज है जो बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल, क्रूज मिसाइल, गाइडेड बम, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को गिराने के लिए 2024 में ही तैयार किया गया है। ईरान ने 17 फरवरी 2024 को अरमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया को दिखाया था। ईरान का दावा है कि यह पूरा सिस्टम 3 मिनट में तैनात किया जा सकता है और इसकी मिसाइल 20 सेकंड के अंदर अपने टारगेट को पहचान कर उस पर अटैक करने के लिए दागी जा सकती है, फिर चाहे टारगेट स्टेल्थ विमान ही क्यों ना हो। अरमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सैयाद 3F नाम की मिसाइल इस्तेमाल होती है। 6 मीटर की ये मिसाइल 1000 किलो वजन की है और ये 120 किलोमीटर के दायरे में अपने आसमानी टारगेट पर जाकर फट जाती है। इस बीच इजराइल के अंदर से एक हमले की ऐसी खबर आई जिसने नेतन्याहू को नई टेंशन दे दी है। ये ट्रक तेल अवीव में एक बस स्टॉप में जाकर टकरा गया। सबसे हैरानी वाली बात ये कि यह हादसा या फिर हमला
उत्तरी तेल अवीव में मोसाद के मुख्यालय के पास हुआ है। इस हमले या फिर हादसे में 40 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 6 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। משאית, כפי שאתם רואים שנמצאת מאחוריי, הגיעה, פגעה באוטובוס ובכ-40 נפגעים שפונו מהזירה בדרגות פציעה שונות. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כאירוע פח"ע. זהות המחבל עדיין לא ידועה, ככל הנראה गजा में तबाही और लेबनान पर जारी हमलों के बीच ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रोकने की कोशिश लगातार जारी है। बाइडेन से लेकर पुतिन तक सबने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन तेल अवीव से लेकर तेहरान तक हर 24 घंटों में चीजें इतनी बदल जाती हैं कि युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी कि युद्ध शुरू करना उनके कंट्रोल में है, लेकिन इसका अंत कौन करेगा, इसका अंदाजा इन दोनों लीडर्स को भी नहीं है। ईरान और इजराइल के हमलों के बीच पुतिन का एक फैसला अमेरिका के लिए एक नया सिरदर्द बन चुका है। पुतिन ने उत्तर कोरिया से बहुत ही खतरनाक डील की है। डील ऐसी कि अब उत्तर कोरिया के 3 खूंखार जनरल रूस को जिताने के लिए यूक्रेन का युद्ध लड़ेंगे। हुर्रा! यूक्रेन जंग में जनरल युद्ध शुरू। तीन महीने पहले जिस वक्त उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिला रहे थे, उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पुतिन उत्तर कोरिया की सेना को यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतार देंगे। पिछले 8 दिनों के अंदर ही उत्तर कोरिया के सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन से सटे रूसी इलाकों में जंग की जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन जंग में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर तो उत्तर कोरिया से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के 3 टॉप सीनियर जनरल रूस पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के प्लान के तहत अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा करने का प्लान बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति बाइडेन और नेटो के लगभग सभी 32 देशों ने साफ चेतावनी दी है कि पुतिन और किम जोंग उन मिलकर तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर चुके हैं। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया की तरफ से कितने जनरल, कमांडर और सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। किम जोंग उन ने रूस भेजे 3 जनरल। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के 3 टॉप जनरल रूस की तरफ से जंग करने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने 24 अक्टूबर को टेलीग्राम पर बयान देते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया के 3 जनरल और 500 अफसर रूस पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। वहीं उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस में 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस में कम से कम 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक पहुंच चुके हैं। जापान के क्योडो न्यूज ने भी 24 अक्टूबर को दावा किया है कि उसे यूक्रेनी सैन्य खुफिया इकाई से पता चला है कि लगभग 2,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सीमा के पास पश्चिमी रूस में तैनात किए जा चुके हैं। Concerning new development is it is now highly likely that the transfer of hundreds of combat troops from North Korea to Russia has begun. North Korean soldiers supporting Russia's war of aggression on European soil. It is as shocking as it is desperate. जरा उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का ये वीडियो देखिए,
जिसमें वो अपने सैनिकों, कमांडरों और टॉप जनरलों यूक्रेन जंग का ब्रीफ दे रहे हैं। किम जोंग उन को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परेड का निरीक्षण करने के बाद किम जोंग उन टॉप जनरल और कमांडरों के बीच में मौजूद हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन से जंग करने के लिए निकल चुके हैं। किम जोंग उन एक टेबल पर रखे नक्शे पर अपने टॉप जनरलों को कुछ समझा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन वही प्लान अपने कमांडो और जनरलों को समझा रहे हैं जो प्लान पुतिन ने किम को बताया था। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किम जोंग उन एक वॉर रूम में उस टीम के साथ मौजूद हैं जो यूक्रेन पर हमला करने जा रही है। गुप्त अड्डे पर यूक्रेन पर हमले की तैयारी। रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक मिलकर यूक्रेन पर कई जगह हमला कर चुके हैं और कई इलाकों पर हमला करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूसी उपरक्षा मंत्री यूनुस बेक येवकुरोव को उत्तर कोरिया के कमांडर और सैनिकों के साथ प्लान बनाने को कहा गया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूसी सर्दियों के कपड़े, बिस्तर और गोला बारूद दिए गए हैं। यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि पहले उत्तर कोरियाई इकाइयां कुर्स्क के रूसी क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति पर पहुंच चुकी हैं। Дальшої ескалації російської агресії проти України, велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та par la Russie de ce conflit vers l'Asie. Mais si je puis dire, ce serait la confirmation que la Russie de Vladimir Poutine peine terriblement à percer les défenses et la résistance ukrainienne. इधर रूस और उत्तर कोरिया की परमाणु टिक-टिक ने भी ज़ेलेंस्की और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। रूस और उत्तर कोरिया की एटमी हमले की तैयारी देखकर नेटो के 32 देश बौखला गए हैं। एक लाइन में सीधी खबर यह है कि अब रूस ने फिर से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूक्रेन को साफ चेतावनी दी है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अब सिर्फ परमाणु युद्ध होगा।